हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडी सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं शिक्षण, अधिगम और अनुदेशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिक्षण क्या होता है। तो देखिए, शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना, और ये कह सकते हैं कि पढ़ाना, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है तो उसको हम शिक्षण कहते हैं या सिखाना कहते हैं। क्लियर? दूसरा जो कंसेप्ट है वो है लर्निंग। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। सीखना यानी व्यवहार में परिवर्तन आना। वो व्यवहार में परिवर्तन अनुकरण और अनुभव के माध्यम से आता है। जब व्यक्ति किसी का अनुकरण करता है या अनुभव प्राप्त करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। अब तीसरा जो कंसेप्ट है वो है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को कहते हैं अनुदेशन, और यहाँ पर लिखा हुआ है जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो अर्थ होता है वो क्या है? सूचना देना। टू गिव इंफॉर्मेशन, सूचना देना। यानी कि अनुदेशन में केवल सूचना दी जाती है। अब आप सोचिए कि वो सूचना किसी व्यक्ति के माध्यम से दी जा सकती है, किसी उपकरण के माध्यम से दी जा सकती है, पत्र पत्रिकाओं, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है। यानी कि इंस्ट्रक्शन के लिए टीचर का होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है, लेकिन टीचिंग के लिए टीचर का होना एक आवश्यक शर्त है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इनके रिलेशन की बात करते हैं। देखिए, जो रिलेशन है टीचिंग और इंस्ट्रक्शन, पहले इस रिलेशन को आप समझ लें। फिगर आपके सामने बना हुआ है, बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है वो टीचिंग का एक पार्ट होता है। यानी कि टीचिंग के अंदर अनुदेशन निहित होता है। यदि टीचिंग चल रही है तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन भी है, यानी कि उसमें सूचना देने का भी काम किया जा सकता है। यदि टीचर शिक्षण करते समय कोई सूचना स्टूडेंट को देता है, या कोई स्टेटमेंट बोलता है, या कोई परिभाषा देता है, या कोई लिस्ट आपको बताता है, तो उस समय टीचिंग का जो रूप है वो इंस्ट्रक्शन का हो जाता है। ऐसे लगता है कि किसी मशीनी उपकरण के माध्यम से सूचना हमको दी जा रही है, ठीक है। लेकिन अब लर्निंग वाले इस डायग्राम को देखें तो ये लर्निंग वाला डायग्राम ये टीचिंग से भी होकर के जा रहा है और इंस्ट्रक्शन से भी होकर जा रहा है। यानी कि जो लर्निंग है वो टीचिंग के माध्यम से भी होती है और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी होती है, ठीक है। तो अंतर केवल इतना है कि ये जो लर्निंग जब इंस्ट्रक्शन के माध्यम से होती है तो उसमें टीचर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जब टीचिंग के माध्यम से लर्निंग होती है तो उसमें टीचर का होना एक आवश्यक शर्त होता है। तो छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट बताया और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको स्पष्ट किया। अगली वीडियो में मैं आपको जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंस होता है उसको बताऊंगा, क्योंकि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन से कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बीएड में अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से देखना। धन्यवाद।